जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो जयसिंहाचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य समर्थभद्र महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवरेश्वर सुंदर सागर जी महाराज की जय ब्रह्म दीक्षा गुरु अक्षर सिंधु आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय बोलो आरिका चतुर्थी माता जी की जय बोलो प्रवचन सारकंत कुंद कुंद आचार्य को प्रवचन सार नामक यह परमागम है। इसमें समता भाव को प्राप्त करने की आचार्य ने प्रतिज्ञा की और फिर तुरंत उस समता भाव का स्वरूप मतलब चारित्र वितराग चारित्र का स्वरूप कहना प्रारंभ किया है। उसमें 7 नंबर की गाथा में अपन ने चारित्र का स्वरूप देखा है। चारित्र को ये धर्म कहते हैं और वो धर्म मतलब क्या है, समता भाव। और समता क्या है, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, राग द्वेष से रहित परिणाम, उसको क्या कहते हैं, समता। क्योंकि राग द्वेष यही शल्य है। इसलिए प्रतिक्रमण कितनी बार आता है ना, राग शल्य, मोह शल्य, मान शल्य, माया शल्य, रूप शल्य, ये सब शल्य है। जीव में अंदर घुसे हुए तो तब तक जीव को चैन नहीं है। जैसे बाण यदि शरीर में घुसता है तो उस योद्धा को जब तक बाण नहीं निकलेगा तब तक चैन पड़ेगी क्या, चैन नहीं पड़ती है। सामान्य दांत में थोड़ा सा कोई घुसता है जैसे काड़ी तो चैन नहीं पड़ता, जब तक उसको नहीं निकालते तो जीभ लगती रहती है उसको। और उधर ही उपयोग जाता रहता है बार बार, खाली बाहर शरीर ही नहीं, आत्मा के परिणाम भी उसके साथ जुड़ते उस शरीर के साथ। और ये तो कषाय शल्य से आत्मा में घुसे हुए हैं कि ये निकलते नहीं है जल्दी, तब तक वो जीव कैसा है, समता रूप नहीं रह सकता है। विषम परिणाम, आकुलता रूप परिणाम रहेंगे, चिंता रूप परिणाम रहेंगे। तो इसलिए आचार्य के राग द्वेष रहित, राग द्वेष मोहादि बाणों से रहित ऐसा जो निश्चल्य परिणाम है वो समता भाव है। और वो समता भाव को ही चारित्र नाम से कहा है। अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि तो ये जो धर्म है, धर्म करना है तो धर्म क्या वस्तु है, धर्म कहीं बाजार में मिलता है क्या, जा करके थोड़ा सा हमारे पास पैसे बहुत हैं तो जा करके खरीद के ले आ जाए, रत्न मिलेंगे, सोना मिलेगा, सब कुछ बाजार में मिलेगा, लेकिन धर्म बाजार में
मिलने वाली चीज नहीं है। फिर धर्म क्या है? धर्म कहाँ मिलेगा? या तीर्थ क्षेत्र पर वंदना करने, शिखर से जाएंगे या सब तीर्थ क्षेत्रों की सब वंदना करके आएंगे तो धर्म प्राप्त होगा कि नहीं होगा? खाली तीर्थ क्षेत्र पर जाने पर धर्म वहां पर नहीं रखा है कि वहां से हम लेके आ जाए, और वहां जाने पर हमारे आत्मा की परिणति बदलती है और वहां पर हम पंचपरमेश्वरी का आश्रय लेकर के अपनी आत्मा को जानेंगे तो वहां पर धर्म मिलेगा। वो धर्म का आयतन है, लेकिन वो धर्म नहीं देगा वो स्वयं धर्म रूप परिणत नहीं होगा। तो धर्म कहाँ मिलेगा? दान दे दो, बहुत सारा पैसे है हमारे पास तो पैसे का दान देंगे तो धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पैसे खाली पैसे देने से धर्म नहीं मिलता है। पैसे देने से आपको पदवी मिल जाएगी, दान शिरोमणि और क्या क्या बढ़िया पदवी होती है वो मिलेगी, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। हाँ, वो भी धर्म का एक बाह्य व्यवहार रूप है। दान नहीं देना, पितृ क्षेत्र नहीं जाना, पूजा नहीं करना, ये बात नहीं चल रही है। ये तो सब करना, लेकिन वो करते समय धर्म क्या वस्तु है वो समझना चाहिए। मंदिर में जा करके हमें धर्म करना है, मतलब वहाँ पर पंच परमेश्वरी के स्वरूप को जान करके हमें अपने आत्मा के स्वरूप को जानना है, तो वहाँ पर हमें धर्म की प्राप्ति हुई। मतलब जब तक अपना आत्मा उस परिणाम रूप से परिणमित नहीं होगा तब तक आत्मा धर्म रूप नहीं, मतलब धर्म नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य आगे कह रहे हैं कि ये धर्म बाहर नहीं है, आत्मा में ही है। ये बता रहे हैं। अथ आत्मनः चारित्रत्वं निश्चिनोति। अब यहाँ पर आत्मा को ही चारित्रपणा निश्चित करते। चारित्र धर्म है, धर्म समता भाव ये बताया। तो धर्म आत्मा से अलग नहीं है या चारित्र आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा में ही चारित्रपणा, मतलब आत्मा ही चारित्र है। अभेद कर रहे, गुण के साथ गुणी का अभेद, अभेद से विवक्षा वश जो है, जहाँ पर जो प्रयोजन है वो लय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर धर्म के साथ आत्मा का अभेद दिखाने के लिए अभेद में से आत्मा को ही चारित्र कहा है, तो वो यहाँ पर सिद्ध कर रहे आगे। आत्मा चारित्र तो निश्चित, अब निश्चय करते हैं। आगे 8 नंबर की गाथा है। परिणमदिजेन दौवम् तत्कालं तन्मयन्ति पण्णतं तन्मानं परिणदो आदाधम्मो मुनियवो परिणमदिजेन दौवम् जेन दौवं परिणमति तत्कालं तन्मयन्ति पण्णतं। ये त्रैकालिक सिद्धांत बताया है कि द्रव्य जिस रूप से, मतलब जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस काल में उस रूप होता है, ऐसा पण्णतम मतलब कहा है। किसने कहा है? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, कीर्ति भगवान ने कहा है। क्या कहा है? तो इसमें बहुत संक्षेप में उन्होंने ये सिद्धांत बताया, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ रहस्य भरा हुआ है कि जिस रूप से द्रव्य जिस काल में शब्द ने लिखा, लेकिन आगे तत्कालम शब्द लिखा, तो उससे निकाला हमें वो कि जिस काल में, और जेन कहा, तेन नहीं कहा आगे, तो उसको लगाना तेन, क्योंकि जो जो यत् सर्वनाम के विशेषण होंगे ना वे तत् के भी होंगे। इसलिए यह एन यस्मिन् काले परिणमति यद् द्रव्यम एन भावेन यस्मिन् काले परिणमति तद् द्रव्यम तेन भावेन तस्मिन् काले परिणमति। ऐसा पूरा वाक्य है, लेकिन दो विशेषण, एक विशेषण इधर लिया, दो विशेषण उधर लिया चाहिए।
जे ने लिखा लेकिन ते ने नहीं लिखा, यहाँ एक कालम नहीं लिखा लेकिन तक कालम लिखा, और तन तन्मयम लिखा। तो ये सिद्धांत है क्या, ये परार्थिक नहीं की दृष्टि से कहा गया है कि द्रव्य जिस समय में जिस परिणाम रूप से परिणमित होता है, जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है, वह उस काल में उस रूप होता है। ये सभी द्रव्य 6 द्रव्य में सिद्धांत लगे, एक केवल जीव में नहीं। ये हम जीव की मुख्यता से बताएंगे, लेकिन सिद्धांत सभी में घटित होगा। तो इस एक छोटे से सिद्धांत में 3 सिद्धांत गर्भित हुए हैं। हाँ, किस रूप परिणमित हुए? देखने रूप परिणमित हो गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमारे संपूर्ण परिणमन बदल जाएगा इस सिद्धांतों को यदि हम याद रखेंगे तो इस एक सिद्धांत में 3 बातें गर्भित हैं, 3 हम मिथ्या मान्यता करते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है इसमें, जो द्रव्य जिस पर्याय रूप से परिणमित हुआ है वही द्रव्य उस रूप होता है, अन्य द्रव्य नहीं। शांति से सुनो, जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित होता है वही द्रव्य उस रूप होता है, अन्य द्रव्य नहीं। दूसरा, जिस काल में जो द्रव्य जिस काल में उस पर्याय रूप से परिणमित होता है उसी काल में उस रूप होता है, अन्य काल में नहीं, दूसरे काल में नहीं। तीसरा, कि जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय उसी भाव रूप है, अन्य भाव रूप नहीं। से 3 सिद्धांत इसमें से निकलते हैं। अन्य द्रव्य, अन्य समय और अन्य काल। हाँ, अन्य भाव। हाँ, रूप नहीं है, अन्य द्रव्य नहीं, अन्य काल नहीं और अन्य भाव नहीं, क्रम से लगा। लेकिन इन तीनों के बारे में भी हम मिथ्या मान्यता करते हैं। जिसकी मिथ्या मान्यता है, विपरीत अभिप्राय है, वह जीव दर्शन मोहनीय जनित ये तीनों मान्यताएं गलत करता है। और चारित्र मोहनीय जनित भी, इसमें हम कषाय के वश होकर के वैसा परिणमन करते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या बताया था कि जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित होता है वही द्रव्य जिस भाव रूप, जो द्रव्य इधर से ले लो चलता है, जिस भाव रूप जो द्रव्य परिणमता है वही द्रव्य उस भाव के साथ तन्मय है, अन्य द्रव्य नहीं। लेकिन ऐसा ये स्वीकार है क्या हमें, या जो मिथ्या दृष्टि को स्वीकार करता है क्या इसको? तो इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसका तो ऐसा अंदर में मान्यता अभिप्राय रहता है कि वो तो द्रव्य में भेद तो जानता ही नहीं है, भिन्न भिन्न द्रव्यों को पहचानता नहीं है, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य। तो यदि पुद्गल द्रव्य की परिणमन चल रहा है उस रूप किसको मानता है? जीव को मानता है ना। वैसे जो द्रव्य उस भाव रूप से परिणमित हो, जिस भाव रूप से परिणमित हो उसी द्रव्य उस रूप से होता है। अब उष्ण पर्याय किसकी है? उष्ण पर्याय रूप से कौन परिणमित होता है? पुद्गल द्रव्य। अब हमारा शरीर गर्म हो गया, कौन परिणमित हो गया? मुझे बुखार आया है, मैं ही गर्म हो गया, मतलब कौन द्रव्य परिणमित हो रहा है? उष्ण भाव, उष्ण पर्याय है, उष्ण भाव रूप से पुद्गल द्रव्य परिणमित हो रहा है। लेकिन उसमें हमने किसको देखा? जीव को देखा, मतलब जीव द्रव्य को उस रूप से परिणमित हुआ देखा। तो अंदर में ये अपने महसूस करेंगे ना, ये तो पुद्गल गर्म हुआ है, मैं नहीं गर्म, तुरंत आपको शांति मिलेगी। जो अंदर कल ऐसा हो रहा था, शाम को सामयिक के समय गर्म 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 हो रहा था, हवा नहीं आ रही थी और अंदर से शरीर में से भी गर्मी निकल रही थी। तो गर्म का वो वेदन करके फिर अस्वस्थ हो जाते हैं ना। फिर तुरंत ऐसा चिंतन किया, नहीं ये गर्म रूप से तो शरीर परिणमित हो रहा है, मैं तो इसको जान रहा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। तुरंत 1 मिनट अपने को शांति मिल जाती। जब वस्तु स्वरूप से हम हटते हैं तब अशांति, और वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो शांति। इसलिए कि वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रायचंद्र जी का है ना, बनारसीदास जी का है।
तो इसलिए वस्तु का विचार हमें ये रहेगा कि कौन उस द्रव्य रूप परिणमित, कौन सा द्रव्य उस रूप परिणमित हुआ है, तो हमें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमें लगता है कि हम ही परिणमित हो गए। काला गोरा ये वर्ण है, इस वर्ण रूप से कौन परिणमित हुआ है? समझो कोई यहाँ दाग हो गया काला, तुरंत चिंता होने लगती है कि क्या हो गया, मैं ही काला हो गया, मुझे ही ऐसा दाग हो गया। उस काले दाग रूप से ये पुद्गल के परमाणु परिणमित हुए हैं। ये फोड़े रूप से कौन परिणमित हुआ है? लेकिन तकलीफ किसको होती है? जब क्यों होती है? क्योंकि उस रूप हम अपने को देख रहे हैं, उस पर्याय रूप से हम अपने को देख रहे हैं, इसलिए हमें तकलीफ होती है। सांप को बार बार कितना हाँ, तो कौन किस रूप परिणमित हुआ है ये देखना, फिर उस द्रव्य को उस भाव के साथ तन्वय देखो। बालक अवस्था किसकी अवस्था है? छोटा शरीर है, ऊंचाई छोटी है, तो पुद्गल की वो अवस्था है ना। लेकिन उस रूप हम किसको देख रहे हैं? ये जीव ही छोटा है, ये जीव ही बालक है, या मैं बालक हूँ, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। युवा हो गए तो किसका परिणमन हो गया? वो जो भी शरीर में जो भी परिणमन हो रहा है युवा अवस्था में, वो पुद्गल उस युवा अवस्था रूप से परिणमित हुआ है। लेकिन जो समझता है कि मैं युवा हूँ, तो उसके अनुसार सब भाव होने लगते हैं। तरुण हो तो एक मद अहंकार रहता है, क्या बोलते हैं, जवानी का जोश रहता है। फिर उम्र ज्यादा हो जाती है तो बुढ़ापे का अनुभव होता है। तो शरीर बुढ़ापा कौन हुआ? शरीर ना। ये घुटने किससे दुखते हैं? शरीर के। ये सुरकुतियाँ किस पर आ गई हैं? शरीर पर। तो अनुभव क्या करता है कि मैं ये बूढ़ा हो गया। ये बूढ़ा रूप अवस्था किसकी है? मेरी ही है, मतलब मैं ही उस रूप से हूँ। मतलब उस बूढ़ा अवस्था रूप से जीव द्रव्य को देखता है। जीव द्रव्य बालक अवस्था में जो था वही तरुण अवस्था में जीव द्रव्य है, और वही बूढ़ा अवस्था में जीव द्रव्य। जीव द्रव्य तो अलग अलग नहीं है ना। हाँ, उसके भी अंदर में परिणामों में फर्क होता है, जैसे क्या अवस्था के अनुसार उसकी भी वो क्रियाएं और उसका उपयोग जो है, योग उपयोग वो बदलता जाता है। तो वो जीव की पर्याय है। वृद्धावस्था में भी जो शरीर की परिणति हुई है वो जीव की नहीं है। उस समय जो उसकी ज्ञान की परिणति हो रही है, कम ज्ञान हो गया, विस्मरण रूप हो गया, तो उस रूप वो हुआ है, तो उस रूप को कह सकते हैं। लेकिन शरीर की अवस्था रूप से जीव नहीं है, उस अवस्था रूप से जीव द्रव्य का परिणाम नहीं है। तो ये पहले हमारी गलती सुधरनी चाहिए कि ये प्रयोग करना, अभी खाली सुनना नहीं, दिन भर प्रयोग करना, मजाक नहीं करना उसके सिद्धांत की। सही में उसको अंदर से ऐसे भीतर से फील करना, जिसको बोलते हैं कि ये किसकी अवस्था हुई, तो उस द्रव्य को उसके साथ तन्वय देखो। अपने को क्यों उसके साथ तन्वय देखते हो? हमारे यदि परिणाम बिगड़ जाते हैं, हमारे परिणाम हुए तो मैं अशुभ हो गया, अभी आगे बताने वाले सब, तो वहां अपनी चिंता करनी चाहिए। लेकिन हम परद्रव्य के परिणामन की तो चिंता करते हैं। समझो कुछ वस्तु बिगड़ गई बनाते समय, रसोई करते समय, तो किसमें ये होने लगता है तकलीफ, बिगड़ गए, तो आपके परिणाम बिगड़ गए, तो उस परिणाम रूप आप हो रहे हैं कि उस वस्तु रूप हो रहे हैं? हमारे परिणामों परद्रव्य के निमित्त से बिगाड़ते हैं तो हम उस रूप हो जाते हैं। इसलिए अपनी प्रत्येक द्रव्य को अपने अपने परिणामों के साथ तन्मय देखो, अन्य द्रव्य को उसके साथ तन्मय मत देखो। पुद्गल का परिणमन चल रहा है, उसमें जीव द्रव्य तन्मय नहीं है, या जीव का परिणमन चल रहा है उसके साथ पुद्गल तन्मय नहीं है। जो द्रव्य उस पर्याय रूप से परिणमित हुआ है वही द्रव्य उस पर्याय के साथ तन्मय होता है, अन्य द्रव्य नहीं होता है। तो ये पहला सिद्धांत, उसको अंगीकार करना, मतलब उसको स्वीकार करना अपने जीवन में। दूसरा सिद्धांत क्या बताया? उसमें भी हम गलती करते हैं कि वह द्रव्य जिस काल में उस पर्याय रूप से परिणमित हुआ है उसी काल में उसके साथ तन्मय है। भूतकाल में इस पर्याय के साथ तन्मय नहीं, या भविष्य काल में इस पर्याय के साथ तन्मय नहीं होगा, या भूतकाल की पर्याय रूप से आज वर्तमान में तन्मय नहीं है। लेकिन हमें देखने की आदत कैसी है?
किसी भी द्रव्य की तरफ वर्तमान पर्याय रूप देखते हैं कि उसको भूतकाल भविष्यकाल पर्याय रूप देखते हैं? वर्तमान में रहते ही नहीं है। भूत और भविष्य। आज समझो कोई व्यक्ति है, बहुत पापी था पहले, सप्तव्यसनी था या और भी कुछ उसमें दोष थे, और आज उसका परिणाम बदल गया और उसके भाव अच्छे हुए, तो वो धर्म क्षेत्र में आता है, पूजा करने लगता है और भी जो स्वाध्याय क्रिया में आने लगता है, तो तुरंत उसको टोना उपालंब देते हैं। क्या आपकी हिंदी में ना बिल्ली क्या करके आए? हाँ? नहीं, सौ चूहे खा के बिल्ली है। हाँ, सो चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। और ये हमारे यहाँ बोलते करून करून भागला धर्म देव पूजेला लागला, असं मराठी में मला बाबा ये कर करके थक गया, अब धर्म पूजा में लग गया है। तो ये अज्ञानी जीवन की मान्यता है। वास्तव में प्रत्येक समय में पर्याय बदल रही है, और आप 10 साल पहले 20 साल पहले जो उसकी परिणति उसको आज वर्तमान में देख रही है। आज जी उस परिणाम के साथ तन्मय नहीं है, आज तो उसका परिवर्तन हुआ है, तो उस परिणाम आज यदि वो धर्म रूप से परिणमित हो रहा है तो धर्म रूप परिणत हुआ है। अनंत सिद्ध आज दिख रहे हैं मोक्ष में, क्या वो सब सिद्ध रूप ही थे क्या पहले? संसार में क्या क्या करके आए? आज हमारे पे ऐसी अवस्था है। महावीर का जीवन देखो, महावीर भगवान का कौन थे? पुरुरवा भील थे। उस समय क्या कर रहे थे? मुनिराज को बाण मार रहे थे। फिर उसके आगे जाके देखो मरीचि पर्याय में कितने मिथ्या मतों की उन्होंने स्थापना की। फिर उसके आगे जा करके देखो तो कृष्ण नारायण के जी हुए, उसके पहले वो विश्वभूति हुए, और उसके बाद सिंह पर्याय में उस हरिण को फाड़ करके खा रहे थे, और मुनिराज आए, उनका उपदेश मिला कि तुरंत परिणति बदल गई। मतलब कितना क्रूर हिंसक वो प्राणी, और क्षण में मात्र में उपदेश सुनने से उसकी परिणति बदल गई, क्या क्रूर ही रह गया। अब मुनिराज उसको कैसे देख रहे हैं? धर्मात्मा रूप से देख रहे हैं उसको क्रूर हिंसक रूप से नहीं देख रहे हैं। तो बिल्ली को भी हो सकता है ना समय दर्शन, आप उपदेश दे तो उसको सुना हो, इसका परिणाम बदल दे तो हो सकता है। कुत्ता बिल्ली सब समय दृष्टि हो सकते हैं, कोई धर्मात्मा हो सकते हैं। तो आज उसका जो परिणाम हो रहा है या भूतकाल में जो उसका परिणाम हुआ वैसा है अभी परिणाम मत देखो उसको, वैसा देखेंगे तो गलत सिद्धांत हमने अपनाया। जिस काल में ऐसा कह रहे हैं, जिस काल में वो परिणमित हुआ उसी काल में उसके साथ तन्मय है, ये पर्याप्त नहीं के द्वारा कहा जाता है। अभेद उपचार बोलते हैं इसको। पर्याय के साथ क्या किया? द्रव्य का अभेद किया। द्रव्यातीत की दृष्टि से बात नहीं है, ये पर्याप्त की दृष्टि से बात है, लेकिन इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। इसमें भी कथा थी ना रामायण, इसमें मधु राजा की। मधु राजा था, मथुरा का राज्य करता था मथुरा पर, और बहुत शूरवीर था, पराक्रमी था। चंद्रेंद्र ने भी उसको खुश होकर के त्रिशूल रत्न दिया था। पुराने जमाने में ऐसा रहता था, दंतरादिक जो है वो देवता प्रसन्न होकर के राजा लोगों को या जो भी ऐसा व्यक्ति मिलता था तो उसको कुछ भेंट देते थे। तो उसको त्रिशूल रत्न दिया था। तो इतना अजय था वो, कोई उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। और इधर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ये सब भाई बहन, तो उसमें से जो शत्रुघ्न है उसने मथुरा का राज्य मांगा राम को। बोले उस पर तो वो राज्य कर रहा है, बोले कि मैं जीत लूंगा उसको, और उसको हट करके उसने मथुरा का राज्य ले लिया। आक्रमण करने के लिए चला, जाने लगा वहां पर, तो उसको पहले राजा एकदम नहीं जाता है, पहले गुप्तहेर जो होते हैं, गुप्तचर जो है वो राज्य में जाकर के सब तलाश करके आते हैं, कहाँ राजा है क्या है वो सब पूरा। तो गए गुप्तचर, वापिस आए, उन्होंने बताया मधु राजा को, शत्रुघ्न को। मधु राजा तो वहां पर वन में क्रीड़ा कर रहा है बाहर, और
8 दिन से वो कामासक्त होकर के वो रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसके पास त्रिशूल रत्न भी नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी अवसर है। उन्होंने कहा जाओ संपूर्ण मथुरा राज्य को घेरा करो। तो सब सैनिकों ने उस मथुरा को घेर लिया। हाँ, शत्रु नहीं बोलते हैं। हाँ, शत्रु। तो सब मथुरा को उन्होंने घेर लिया। ये सच्ची कहानी है। तो अब मधु राजा को भी पता चला, तो वह वन से आया, बहुत क्रोधित हुआ कि मेरे राज्य पर इसने कैसे आक्रमण किया। और वो उसके पास त्रिशूल रत्न भी नहीं था और ज्यादा सेना भी नहीं थी, थोड़ी बहुत राजाओं के साथ रहते हैं। तो उसी समय वहां पर युद्ध करने लगा उसके साथ में, दशरथ के साथ में। इतना शूरवीर भी था, बहुत उनमें युद्ध चला। और उस युद्ध में उसका पुत्र था, लवन सागर नाम था उसका, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर यह लड़ने लगा शत्रुघ्न के साथ, लेकिन जब उसने देखा कि यह शत्रुघ्न हमारे हारने से नहीं पराजित हो रहा है और पुत्र की भी मृत्यु हो गई, तो उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया। वहीं पर युद्ध करते करते ही हाथी पर बैठा हुआ था और उसको एकदम वैराग्य हुआ, ये क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, शत्रु को मारने से मेरा क्या होगा, अभी तो मेरा मरण समय पा गया है, अब मुझे ये सब छोड़ना चाहिए। और उसने वहीं पर समाधि मरण ले लिया और केश लोच करना प्रारंभ किया हाथी पर ही, क्योंकि उतरेंगे जाएंगे तब तक क्या पता अपने प्राण निकल जाएंगे। तो हाथी पर ही उसने केश लोच करना चालू कर दिया और वहाँ पर योग नमः सिद्धिव्या बोल करके उसने समाधि सा, थोड़े समय में उसकी मृत्यु हो। शत्रुघ्न ने देखा सामने से, शत्रुघ्न की भी परिणाम एकदम, क्योंकि जो धर्मात्मा होते हैं ना, उनके परिणाम ज्यादा काल तक क्रूर नहीं हो सकते हैं। उसने भी तुरंत उस क्षमा याचना की कि मेरी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करो, और नमस्ते किया उनको और उनका समाधि मरण साधा। तो ये सब क्या दिखाता है अपने को, एक एक क्षण में कैसे परिणाम बदलते हैं। वही नहीं रहा जो श्रृंगार रस में था पहले, रानियों के साथ कामासक्त होकर के भोग कर रहा था, वही जब वहां आया तो उसमें वीर रस परिणमित हुआ, वीर रस रूप से परिणमित हुआ, क्रोध में बदल गया, वश राग जो है वह क्रोध में बदल गया और तुरंत किस में बदल गया, वैराग्य में बदल गया, शांत रस रूप से परिणमित हुआ। तो ये कैसे परिवर्तन प्रत्येक समय में होता जाता है। तो उस द्रव्य को हमें वर्तमान काल में वर्तमान रूप से देखना चाहिए या अपने को भी देखना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, कुछ किया हुआ होता है ना पीछे, उसका पश्चाताप होना चाहिए, लेकिन वही याद करके, एक तो अपने किए खोटे परिणामों को याद करके रोते रहते हैं, संक्लेश परिणाम करते हैं, दूसरों ने जो अपने बारे में किया हुआ है उसको भी याद कर करके जब किया तब तो गलती हुई है और उसको याद करके पुनः वही गलती कर रहे हैं, ज्यादा संक्लेश परिणाम करे तो ज्यादा साटा को बांध रहे हैं। तो इसलिए वर्तमान में जीवो। व्याकरण नीतिकार भी कहते हैं, सुभाषितकार भी, गते शोको न कर्तव्य भविष्यं नैव चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन विचक्षन्ति सज्जन सत्पुरुष ऐसा है। तो कहते क्या करना चाहिए, गते शोको न कर्तव्य, जो बीत गया है उसका शोक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गया है वो आएगा क्या, वापस नहीं आएगा। फिर उसका खाली शोक करके आप पापी बांधोगे, हंसाताई बांधोगे। और हमारी चिंता, हम जिस पर्याय में ना उसमें स्थित रहते हैं, विचार किसका चलता है, अभी पूजा कर रहे हैं, पूजा में नहीं रहेंगे, आगे स्वाध्याय करना है, कितने बज गए, इसी तैयारी करना है। कुछ भी करते हुए देखो कि उसमें रह करके लीन होना चाहिए। अब प्रतिक्रमण फटाफट आप उसके स्वाध्याय करने तो फटाफट करें, अब प्रतिक्रमण करे तो प्रतिक्रमण भाव रूप से प्रणमित हो ना। प्रतिक्रमण का जो प्रयोजन है कि कृत दोषों की आलोचना होनी चाहिए, हमारे जो किए हुए दोष है उसका निराकरण होकर के परिणामों की निर्मलता बढ़ाना है।
वो काम मुझे करना है। वर्तमान में जो क्रिया कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं उसके साथ वहां पर भाव जोड़ करके उसके साथ तन्मय होंगे तो उस क्रिया का प्रयोजन सधेगा। और करेंगे क्रिया वर्तमान में दूसरी और सोचेंगे आगे भविष्य की। तो इसलिए कहते कि वर्तमान काल से परिणत होना चाहिए, भविष्य की चिंता मत करो। आगे आगे का ही हम सोचते रहते हैं, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। और फिर ये पर्याय तो हाथ से निकल जाती है, उसमें हम उसको हम नहीं सुधार पाते। वर्तमान पर्याय को हम सुधार पाएंगे तो हमारा जीवन उज्जवल बनेगा। हमारे परिणामों की विशुद्धि वर्तमान में जीने से है, भविष्य में या भूतकाल में जीने से नहीं। इसलिए वो कहते हैं ना, भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है और वर्तमान काल अपना है। वो अपने को स्वीकार करो। इसलिए क्या बताया था कि जो द्रव्य जिस काल में उस पर्याय रूप से तन्मय है उसी काल में उसको उसके साथ उसको तन्मय देखो। भूतकाल की पर्याय रूप से उसको तन्मय मत देखो, भविष्य काल की पर्याय। अब सिद्धों को भूतकाल देखते रहेंगे तो परिणाम हमारे सुधरेंगे क्या उनको देखकर? अभी वर्तमान में जो आटो कर्म से रहित हुए हैं उस रूप से हम उनको देख रहे हैं तो हमारे परिणामों की विशुद्धि होती है। तो हमारे भगवान है सिद्धालय में और उनका चरित्र आपने ऐसा किया था पूर्व में, ऐसा मरीच पर्याय में 363 विद्या मंदिर की स्थापना की थी आपने, ऐसा यदि उनको देखते रहेंगे तो अपने परिणाम नहीं, वो तो प्रीत गई परिणाम। इसलिए तत्काल में ऐसा कहा कि उसी काल में द्रव्य उसके साथ तन्मय है, अन्य काल में नहीं है। और तीसरा क्या बताया था सिद्धांत इसमें से कि जिस भाव रूप से परिणमित हुआ है उसी भाव के साथ उसको तन्मय देखो, उसी भाव के अन्य भाव के साथ उसको तन्मय मत देखो। जैसे अभी दो द्रव्यों की क्रिया चल रही है तो हम अपने किस भाव रूप से देख रहे हैं? पूजा रूप क्रिया कर रहे हैं शरीर के द्वारा, अष्टद्रव्य चढ़ा रहे हैं, प्रक्षालन किया अभी भगवान का, तो प्रक्षालन किसका हुआ? प्रक्षालन क्रिया परिणाम किसका हुआ? तो हम मैं पानी डाल रहा हूँ, भगवान का प्रक्षालन कर रहा हूँ, उसके साथ अपने को तन्मय देखते हैं, उस शारीरिक क्रिया के साथ अपने को तन्मय देखते हैं। उस रूप जो हमारे निर्मल भाव हुए उसके साथ हम तन्मय हैं, उस पानी डालने रूप क्रिया के साथ तन्मय नहीं से। मुझे तो अभिषेक के समय ऐसा भाव आ रहा था, ये प्रक्षालन किसका हो रहा है? हमारे परिणामों का प्रक्षालन हो रहा है। हमारे निर्मल जो परिणामों की मलिनता है, रागद्वेष भाव है, वो निकल करके अभी विकराल भगवान को जानने का परिणाम हो रहे हैं तो निर्मल परिणाम हुए। स्वयं को या हम विकराल रूप से देखेंगे तो और निर्मलता बढ़ेगी। तो किस भाव रूप हम हैं? जिस भाव रूप हम परिणाम कर रहे हैं उस भाव रूप हम हैं, शरीर के भाव रूप हम नहीं है। ये शरीर का भाव है जो पानी डाल रहे हैं हाथ से, और पानी पानी में है, पानी का भाव पानी में है, हाथ का भाव हाथ में है, और हमारा भाव उसमें से मैं किस रूप हूँ ये विचार करना चाहिए। भोजन करने बैठे हैं, खाना खा रहे हैं तो वहां पर किस रूप हम हैं? वो जो गोड़ा स्वाद आ रहा है उस रूप हम हैं या ज्ञान रूप हमारा परिणाम हो रहा है? हम तो जान रहे ना केवल कि ये मीठा है, ये खारा है, लेकिन हम उसके साथ तन्मय हो जाते परद्रव्य के भाव के साथ। परद्रव्य के भाव के साथ हम तन्मय हो नहीं सकते, मानते ही खाली तन्मय तो हम अपने परिणामों के साथ ही होते। जो द्रव्य उस भाव रूप परिणमित हुआ है, जिस भाव रूप परिणमित हुआ है उसी भाव के साथ वो तन्मय है, अन्य भाव के साथ वो तन्मय नहीं है। ये बड़ा सिद्धांत यहाँ पर बताया है। और फिर सिद्धांत बता करके वो दृष्टांत आत्मा पर घटित किया है, उसको हेतु बनाया है। मतलब धर्म परिणत आत्मा धर्म, ये प्रतिज्ञा हो गई। धर्म रूप से परिणत आत्मा धर्म है। क्यों? क्योंकि जिस काल में जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस काल में उसी भाव रूप से वो होता है। ये हेतु है तम्माने का ना, इसलिए ऊपर का हेतु है। और ये सिद्धांत प्रतिज्ञा है कि आत्मा धर्म है। क्यों धर्म है आत्मा? क्योंकि उस काल में वो धर्म रूप से परिणत है, और जिस काल में जो द्रव्य जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है उस काल में वो द्रव्य उसी पर्याय रूप से हो जाता है।
यदि हम क्रोध करेंगे तो क्रोध रूप से होंगे, अशुभ भाव करेंगे तो अशुभ रूप से होंगे। तो हम अपने को कैसा दिखाना चाहते हैं सबको, कि सब मुझे अच्छा बताए, अच्छा बोले, ऐसा लगता है ना। किसी को भी ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे बुरा कहें, और अच्छा बोले इसलिए हम ऐसा वर्तन भी करते हैं, किसी को कुछ बुरा नहीं लगे, सबको अच्छा लगना चाहिए, हम मुझे कोई बुरा नहीं कहे, तो वैसा हम प्रवृत्ति भी करते हैं। तो दूसरों को दिखाने के लिए प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, आपके अपने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परिणामों की भी शुद्धि होकर के हम यदि शुभ और शुद्ध भाव से परिणमित होंगे तो हमें कौन बुरा कहेगा, कोई भी बुरा नहीं कहेगा। इसलिए कहते हैं ना, मुख करे जैसा लखे तैसा, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट तो जैसा मुख करे तो वैसा मुख दिखेगा, या जैसा मुख नहीं है वैसा दिखेगा। जब भी दर्पण में देखते हैं ना, अंदर के भाव देखो, क्या होते हैं, अच्छा दिखना चाहिए, चेहरा हमारा कैसा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो जैसा चेहरा होगा वैसा दिखेगा, या जैसा नहीं है वैसा दिखेगा। काला है तो काला ही दिखेगा, सफेद है तो सफेद ही दिखेगा, कुछ दाग लगा हुआ है तो दाग सही नहीं दिखेगा। जैसा चेहरा होगा वैसा ही दर्पण में दिखाई देता है, अन्य रूप से नहीं। फोटो भी जब निकालते हैं ना तो बोलते हैं फोटोग्राफर को हमारी अच्छी फोटो निकालना। अब अच्छी फोटो कैसे निकलेगी, जैसी वैसी निकलेगी क्या, जो नहीं है वो निकलेगी। या फोटो भी जब मिलता है ना तब देखते कि अपनी फोटो कैसी आई है, अच्छी है क्या कैसी है। तो ये मतलब हम स्वयं को अच्छा देखना चाहते हैं, तो अच्छा देखना चाहते हो तो अच्छा हो तो अच्छा दिखेंगे। हम कैसे हैं, जैसे हमारे परिणाम वैसे हम हैं, तो ये हमारा चेहरा हो गया परिणाम, और जैसे परिणाम है। लेकिन कर्म फोटोग्राफर बैठा है ना वहां पर, वो कैसे फोटो निकालेगा, जैसे चेहरा है वैसा ही निकालेगा फोटो, अन्य रूप से नहीं दिखेगा। कोई आप जाने या न जाने, लेकिन कर्म तो अपने पास बैठा हुआ है और छुप करके वो फोटो निकाल रहा है। आप भले ही अंदर में कुछ भाव करके मायाचार करके उसको दबाओ, लेकिन वो कर्म से नहीं छूटेगा, घूम रहा है, उसका परिणाम उसको चल रहा है। उसका परिणाम जो होना था वो हो गया, उस समय वो ऐसे ऐसे भाव रूप से परिणमित हो रहा है। अभी जो बोल रहे हो या जो है उस रूप से परिणमित हो रहा है, तो दिखाई दे रहा है, तो जैसा है वैसा दिखता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, टीका में पढ़ते हैं तो अमृतचंद्राचार्य की टीका में, तो दूसरी लाइन समझ में, धर्म परिणत आधा धर्म, धर्म से परिणत आत्मा ही धर्म है। धर्म और आत्मा अलग नहीं है, गुण के साथ गुणी का भेद करके या पर्याय के साथ पर्यायवान का भेद करके वर्णन किया है। धर्म या आत्मा की पर्याय है, कौन सी पर्याय, शुद्ध पर्याय। तो उस शुद्ध पर्याय रूप से परिणत हुआ आत्मा स्वयं ही धर्म है। जैसे क्रोध रूप से परिणमित हुआ आत्मा ही क्रोध है, लोभ रूप से परिणमित हुआ आत्मा ही लोभ है, उसी प्रकार धर्म रूप से परिणत हुआ आत्मा ही धर्म। तो हमें अपने को धर्मात्मा दिखाना है तो करना क्या पड़ेगा, धर्म रूप से परिणत हो जाओ तो धर्मात्मा हो जाओगे। पहले कोई कहे या न कहे, हम तो स्वयं धर्मात्मा बन जाएंगे, तो धर्म रूप से हमें परिणत होना पड़ेगा। यत् खलु, वही बात है टीका में, यत् खलु द्रव्यं यस्मिन् काले येन भावेन परिणमति तत् तस्मिन् काले किल औष्ण परिणत अयपिंडवत् तन्मयं भवति। आचार्य ने सब लिया है। यत् खलु द्रव्यम, खलु मतलब निश्चय से, यत् द्रव्यम या जो द्रव्य, यस्मिन् काले मतलब जिस काल में, येन भावेन जिस भाव से परिणमित होता है, तत् मतलब वह द्रव्य, तस्मिन् काले मतलब उस काल में, किल औष्ण परिणत अयपिंडवत् उष्णता रूप से परिणत लोहे के कोले के समान तन्मयम भवति, तन्मय होता है। इसका एक खुलासा भी सब हो गया है कि जो द्रव्य जिस काल में जिस भाव रूप से परिणमित होगा, जो द्रव्य कोई भी हो, पुद्गल है, जिस काल में वो पुद्गल ये शरीर है, बुढ़ावस्था में इस बुढ़ा रूप से परिणमित हो रहा है, तो वो शरीर उसके साथ तन्मय है।
जीव भाव जब उस पर्याय रहते हुए भी बहुत सारे लोग होते हैं वृद्धावस्था में भी कि हम वृद्ध नहीं है, हम तरुण हैं, तो उनके भाव कैसे हो रहे हैं वहां पर तरुण पर्याय रूप से हो रहे हैं, तो उस भाव रूप से वे परिणमित है। उस काल में जिस प्रकार दृष्टांत दिया है यहाँ पर औष्ण परिणत अय पिंडवत, उष्णता रूप से परिणत लोहे के गोले के समान। जैसे लोहे का गोला है, जब वो अग्नि को ने तपाया उसको तो उष्ण रूप से परिणमित हो गया, तो उस गोले को गोला किस रूप है, उष्ण रूप है। तो उसी प्रकार जीव जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है उसी पर्याय के साथ उस समय तन्मय हो जाता है। तो हमने यदि क्रूर परिणाम किए तो हम क्या कहलाए, क्रूर कहलाए ना, क्रूर आत्मा, क्रूर आत्मा, राक्षस आत्मा बोलते हैं, दुराक्षस है क्या, ऐसा क्रूर परिणाम करते। रौद्र ध्यान रूप से परिणत हुए तो रौद्र ध्यानी हो गई ना। तो इसलिए हमें यदि अच्छा स्वयं को दिखाना है तो हमें ऐसे अच्छे भाव से परिणमित होना पड़ेगा। ततः अयम आत्मा धर्मेण परिणतः धर्म एव भवति इति सिद्धम आत्मनः चारित्रत्वम्। इसलिए यह आत्मा, अब अपने पर एक सिद्धांत बताया ऊपर, अयम आत्मा, यह आत्मा कैसा होगा, धर्मेण परिणतः, धर्म रूप से परिणत हुआ, मतलब चारित्र भाव रूप से, वीतराग भाव रूप से, समता भाव रूप से परिणमित हुआ, तो वह स्वयं धर्म है एव भवति। उस आत्मा को ही धर्म कहते हैं, वह आत्मा ही धर्म है, या आत्मा धर्म ही है। धर्म रूप से परिणत हुआ है तो आत्मा ही धर्म है, आत्मा धर्म ही है उस काल में। इति सिद्धम आत्मनः चारित्रत्वम्। इसलिए अपने पर्याय की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, लेकिन उसकी शुद्धता कब काम आएगी हमें, जब हम उस शुद्धता को जानने रूप से परिणमित होंगे तो वो शुद्धता काम आएगी। है अपने पास हीरा, लेकिन हम जानते नहीं इसको हीरा है ऐसा, तो उसको पत्थर समझ करके उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हीरा होकर के भी कुछ लाभ है क्या, क्योंकि उसको तुच्छ ही मान रहे हैं ना। इसी प्रकार आत्मा है, शुद्ध है, लेकिन उसकी शुद्धता को हम जानते नहीं हैं, तो वो शुद्ध होकर के भी हमारे लिए कुछ लाभकारक नहीं होता है। तो इसलिए जैसा आत्मा है वैसा उसको ग्रहण करो तो हम स्वयं धर्म रूप से परिणमित होंगे। धर्म रूप से परिणत होने के लिए अपने को जानने की आवश्यकता है। अपने को किस रूप जानना है, शुद्ध रूप निश्चय के द्वारा जानना है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ इसके द्वारा कि आत्मा में ही चारित्रपना है, चारित्र के बाहर नहीं है, स्वयं आत्मा ही चारित्र है। और कौन सा आत्मा, कि जो धर्म रूप से परिणत आत्मा ही चारित्र है। जैसे आचार्य की पेटी का पढ़ लेते, अभेद नहीं है, धर्म परिणतः आत्मा एव धर्मः भवति इति आवेदयति। अभेद नहीं से धर्म रूप से परिणत आत्मा ही धर्म है, ऐसा आवेदयति मतलब कहते हैं, आवेदन करते हैं। परिणमति येन पर्यायेन द्रव्यं कर्तृ तत्काले तन्मयं भवति इति प्रज्ञप्तं यतः कारणात्। ततः कारणात् धर्मेण परिणतः आत्मा एव धर्मः मंतव्यः इति। जिस पर्याय रूप से द्रव्य परिणमित होता है उस काल में तन्मय होता है, ऐसा कहा है। जिस कारण से मतलब ये सिद्धांत है, उस कारण से धर्म रूप से परिणत आत्मा ही धर्म है ऐसा मानना चाहिए। हम व्रती आत्मा कब कहलाएंगे, बाहर का व्रत तो लिया, नारियल का व्रत लिया, लेकिन व्रती कब कहलाएंगे, यदि हमारे भाव व्रत रूप होंगे तो हम व्रती कहलाएंगे। क्रिया भी करें बाहर की तो भी व्रती नहीं कहलाएंगे। हमारे परिणाम निवृत्ति रूप होने चाहिए, प्रसन्न हिंसा से निवृत्ति रूप परिणाम हमारे हो गए कि एक भी इस तरह से जीव की हिंसा मुझे संकल्प पूर्वक करनी नहीं है, या असावधानता मुझे रखनी नहीं है, मुझे प्रमाद नहीं करना है, ऐसे हमेशा हमारे उस जीव के वजह से निवृत्ति रूप परिणाम होंगे, तो वहां पर वो व्रती कहलाएगा। वो व्रत है, वो उस व्रत रूप से परिणत हुआ आत्मा व्रती है, शरीर व्रती नहीं है।
या बाहर की क्रियावृत्ति नहीं है। तो आत्मा के परिणाम व्रत रूप है। भावलिंग मुनिराज कर कहा, तो वहां पर 12 कषायों के अभाव में जो पूर्णतः पापी निवृत्ति रूप परिणाम है, सर्व सावध्य त्याग, उसको मुनिव्रत कहा है। तो यदि परिणाम हमारे सर्व सावध्य त्याग रूप है तो वो वास्तव में व्रत है। तो इसलिए हमें स्वयं व्रत रूप से परिणत होना चाहिए। तद्यथा उसका एक खुलासा करती है, निज शुद्धात्म परिणति रूप निश्चय धर्म भवति। निश्चय धर्म क्या है? निज शुद्धात्मा परिणति रूप, मतलब अपने शुद्ध आत्मा रूप से परिणति होना, यही निश्चय धर्म है। परिणत रूप होना मतलब अपने उपयोग के द्वारा उसको शुद्ध चिदानंद स्वरूप से अनुभव करना, यह निश्चय धर्म है। और व्यवहार धर्म क्या है? पंच परमेष्ठादि भक्ति परिणाम रूप व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म क्या है? पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि करना, स्वाध्याय करना, प्रतिक्रमण करना, स्तुति करना, आलोचना करना, ये सब क्या है? व्यवहार धर्म है। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति में साथ चलते हैं। अंतरंग में निश्चय धर्म होता है, उसके बाहर की क्रिया कैसी होती है? तो ये व्रताधिक रूप क्रिया होती है, पूजा इत्यादि रूप। यतः तेन तेन विवक्षित अविवक्षित पर्यायेन परिणतं द्रव्यं तन्मयं भवति, तथा पूर्वोक्त धर्मद्वयेन परिणतः तप्ताय पिंडवत् अभेदनेन आत्मा एव धर्मः भवति इति ज्ञातव्यम्। जिस कारण से उस विवक्षित या अविवक्षित, कोई एक विवक्षित पर्याय, इच्छित पर्याय या अविवक्षित पर्याय रूप से परिणत द्रव्य तन्मय होता है, इसलिए पूर्वोक्त धर्म द्वय परिणत, ये धर्म भी क्या है? परिणाम है, पर्याय है। निश्चय धर्म भी परिणाम है और व्यवहार धर्म भी परिणाम है। ये शुभ रूप परिणाम है और शुद्ध रूप परिणाम है। तो इन दोनों धर्म रूप से परिणत हुआ जो आत्मा है, किसके समान? तपे हुए लोहे के कोले के समान। जो धर्म रूप से परिणत आत्मा है वह ही अभेदन से वह आत्मा ही धर्म है, क्योंकि धर्म रूप पर्याय रूप से कौन परिणमित हुआ है? आत्मा। तो आत्मा ही धर्म हो गया। जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है वही द्रव्य उसके साथ तन्मय है। तो धर्म के साथ पुद्गल तन्मय नहीं है, धर्म के साथ अपना आत्मा ही तन्मय है। तो इसलिए आत्मा ही धर्म है, ऐसा जानना चाहिए। तदपि कस्मात्, वह भी क्यों? आत्मा कोई धर्म क्यों कहा? उपादान कारण सदृशम ही कार्य की वचनात्, क्योंकि नियम है कि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। ये ज्वारे की भाकरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्वारे से बनी है, ज्वारे के साथ तन्मय है, इसलिए उसको ज्वारे की भाकरी कहते हैं, उसको गेहूं की नहीं कहते हैं। तो जो आत्मा का परिणाम है वो आत्मा उपादान कारण शुद्ध आत्मा, तो उसका जो पर्याय हुआ उस रूप कौन हुआ? वह आत्मा ही हुआ। उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है, ऐसा वचन है। और तच्च पुनः उपादान कारण शुद्धाशुद्ध भेदेन द्विधा। और उपादान कारण भी एक प्रकार का नहीं, दो प्रकार का है, शुद्ध उपादान कारण और अशुद्ध उपादान कारण। जो अशुद्ध पर्याय का उपादान है वह अशुद्ध है, और शुद्ध पर्याय का उपादान है वह शुद्ध आत्मा है। शुद्धम तो व्यानंतो, जो शुद्ध को जानता है वह शुद्ध रूप होता है, जो अशुद्ध को जानता है वह अशुद्ध रूप परिणमित होता है। जैसे वो स्फटिक मणि है, वो लाल पीला इत्यादि रूप से परिणमित हो गया। क्यों? क्योंकि उसने लाल पीला इत्यादि का आश्रय लिया, इसलिए वो लाल पीला इत्यादि हो गया। ऐसे आत्मा अशुद्ध कब होता है? जब अशुद्ध द्रव्य का आश्रय करता है, तो आत्मा स्वयं अशुद्ध रूप परिणमित होता है, और शुद्धता का आश्रय करता है तो शुद्ध रूप परिणमित होता है। इसलिए दो उपादान कारण बताए। रागादि विकल्प रहित, टाइम हो गया इतना, एक लाइन पूरी करते हैं। रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञानम आगम भाषया शुक्ल ध्यानम वा केवल ज्ञानोत्पत्तो शुद्ध उपादान कारण होती। केवल ज्ञान का शुद्ध उपादान कारण क्या है वो बता रहे। केवल ज्ञान किसको होगा? कि जो रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान, 12वें गुणस्थान का जो निर्वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन है वह साक्षात केवल ज्ञान का शुद्ध उपादान कारण है। जो आत्मा निश्चय रत्नत्रय रूप से परिणत हो गया है,
वो केवल ज्ञान की उत्पत्ति का शुद्ध उपादान कारण है। उसको ही आगम भाषा में क्या कहते हैं? शुक्ल ध्यान। 12वें गुणस्थान में एकत्र वितर्क नामक जो शुक्ल ध्यान हुआ, वो केवल ज्ञान, उस शुक्ल ध्यान का ही नाम रागादि रहित स्वसंवेदन ज्ञान है। स्वसंवेदन ज्ञान दो प्रकार का, एक वितराग और एक सराग। या क्या बता रहे हैं? स्वसंवेदन, हाँ, धर्म ध्यान रूप और शुक्ल ध्यान रूप दोनों रूप हैं। चतुर्थादि गुणस्थान, चौथे से 7वें गुणस्थान तक जो स्वसंवेदन ज्ञान वे धर्म ध्यान रूप में, और 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जो ये है स्वसंवेदन ज्ञान, वो शुक्ल ध्यान रूप है। इसलिए ये 12वें गुणस्थान का लिया उन्होंने, राग आदि विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान। इसलिए आगम भाषा में उसी को क्या कहा? शुक्ल ध्यान। जैसे पहले से चौथे में जा रहा है तो वहां पर करण परिणाम है, तो करण परिणाम ये आगम भाषा से कहेंगे, करण परिणाम के द्वारा संवेद दर्शन हुआ। और आध्यात्म क्या कहेगा? कि रागादि रहित निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करने से संवेद दर्शन की उत्पत्ति हुई। अशुद्ध आत्मा तो रागादीनाम अशुद्ध निश्चयेन अशुद्ध उपादान कारण भवति सूत्रा इति सूत्रार्थः। और जो अशुद्ध आत्मा है, राग द्वेष मोह से सहित आत्मा है, वही रागादिक परिणामों का अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपादान कारण है। शुद्ध आत्मा उसका उपादान कारण नहीं है। एवं चारित्र संक्षेप सूचना रूपेण द्वितीय स्थले गाथात्रयं कृतम्। इस प्रकार चारित्र के संक्षेप से सूचना रूप से 3 गाथाएं दूसरे स्थल में गई। पहला मंगलाचरण का एक स्थल हुआ 5 गाथाओं का, अब ये 3 गाथाओं का दूसरा चरण होगा जिसमें चारित्र का स्वरूप बताया है। यह मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ। अनादि अनंत एकत्व स्वरूप हूँ, अन्य अन्य नहीं हूँ, भिन्न भिन्न नहीं हूँ, एक ही हूँ, अनन्य हूँ, अभिन्न हूँ। देखिए अपने सभी पर्यायों में मैं ही एक अनुस्यूत हूँ, वही का वही हूँ, भिन्न भिन्न नहीं हूँ। को तीर्ण न्यायक स्वरूप हूँ, शाश्वत हूँ, ध्रुव हूँ। जान अपने अस्तित्व को जानिए। प्रति समय पर्याय रूप से जो अस्तित्व हो रहा है वो विशेष अस्तित्व है। इन सब में एक सामान्य अस्तित्व, सामान्य न्याय भाव रूप से मैं परिणमित हूँ। यह परम पारिणामिक भाव ही मैं जान। अपने को क्षणिक पर्याय रूप से न देखकर शाश्वत ध्रुव चैतन्य रूप से देखिए। परिणामन तो बदलता रहता है, मैं नहीं बदलता हूँ, मैं चौका क्यों हूँ। शुद्ध न्यायक स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप को तीर्ण न्यायक स्वरूप चैतन्य